शहर से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 एक्सप्रेस हाईवे पर शाम 4 बजे के आसपास एक बड़ी दुर्घटना घटित हुई। दुर्घटना का मुख्य कारण ये भी बताया गया है कि बीते समय में बडनेरा एक्सप्रेस हाईवे पर जो टोल टैक्स बना था वहां का एक पोल गिर गया था और इस पोल गिरने के चलते यातायात एक ही मार्ग से गुजर रहा था। इसी बीच बडनेरा शहर के बरुड़ा गांव के पास में एक्सप्रेस हाईवे पर लकड़ी से भरा 10 टायर ट्रक गुजर रहा था कि तभी उधर से आ रही दूध की वाहन बोलेरो पिकअप और इस 10 टायर ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना के चलते रोड का एक मार्ग पूरी तरीके से जाम हो गया था। दुर्घटना में लकड़ी से भरा ट्रक का बॉडी के ऊपर का भाग एक तरफ तो चेचिस का भाग दूसरी तरफ रोड के किनारे पड़ा हुआ था। उसी में बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MS 27 BX 1904 जिसके चालक और मालक अनिकेश दिनेश राव चिंचे उम्र 24 वर्ष भांगखेड़ा, इसको गंभीर चोटें आई है। बोलेरो पिकअप का सामने का भाग चकनाचूर हो गया है। घायल अवस्था में अनिकेत को तुरंत अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में इलाज हेतु रवाना किया गया था। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के दौरान अनिकेत के सर, हाथ एवं पैर पर गंभीर चोटें आई है। अनिकेत का उपचार अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में चल रहा है। समाचार पढ़े जाने तक दुर्घटना होने के बाद में 10 टायर ट्रक का चालक घटना स्थल से फरार बताया जा रहा है और इस 10 टायर ट्रक के नंबरों का भी अब तक पता नहीं चल पाया है। बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का दल तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंच चुका था। क्रेन की मदद से यातायात सुचारू करने हेतु ट्रक और बोलेरो पिकअप को रास्ते के बीच से हटाया जा रहा था। इस दुर्घटना में किसी की जीवित हानि तो नहीं हुई है, किंतु दोनों ही वाहनों का जबरदस्त नुकसान होने की बात सामने आई है। दुर्घटना के चलते घंटों यातायात जाम रहा। लॉकडाउन के छूट मिलने के दूसरे दिन से ही मानो दुर्घटनाओं का प्रमाण भी बढ़ता ही जा रहा है। देखना यह है कि अब कोरोना वायरस प्रकोप के बीच में नागरिक अपने आप को कितने हद तक सुरक्षित रखते हैं। कारंजा शहर के मुख्य मार्ग यानी कारंजा मगरूर एवं कारंजा खेड़ा, ये दोनों ही मार्गों पर दो बड़ी दुर्घटनाएं बीते 24 घंटे में घटित हुई है। पहली दुर्घटना कारंजा मगरूर रोड पर अज्ञात वाहन ने पैसेंजर ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। ये दुर्घटना रात 9 बजे के आसपास घटित हुई थी। इस दुर्घटना में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था। ऑटो चालक को उपचार हेतु तुरंत अकोला जिला सामान्य अस्पताल में रवाना किया गया था। दूसरी दुर्घटना कारंजा खेड़ा मार्ग पर जुड़वा हनुमान मंदिर के सामने घटित हुई। करीम का उम्र 56 वर्ष, ये खेड़ा से कारंजा की ओर वापस आ रहे थे कि तभी अज्ञात वाहन ने इनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में रहीम खां की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना की खबर जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस का दल तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचा। शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम हेतु तुरंत कारंजा अस्पताल में रवाना कर दिया गया है। दोनों ही दुर्घटनाओं में पुलिस ने अज्ञात वाहनों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। बीते 24 घंटों में कारंजा शहर के मुख्य मार्गों पर दो बड़ी दुर्घटनाओं से कारंजा शहर में सनसनी मची हुई है। कारंजा से अक्षय लोटे की यह रिपोर्ट। लॉकडाउन की पार्श्वभूमि पर जहां कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोकने हेतु अब भी स्कूलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। स्कूलों में छात्राओं को शिक्षा नहीं देने के बारे में शासन ने निर्देश दिए हैं और इसी के चलते बडनेरा शहर की प्रसिद्ध स्कूल SFS ने अपने छात्राओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा का सत्र शुरू किया है। ये सत्र 2020-21 के लिए रहेगा। स्कूल के सभी छात्राओं के लिए घर बैठे ऑनलाइन की सुविधा का महत्व समझते हुए शैक्षणिक पाठ्यक्रम का ये सत्र शुरू किया गया है। SFS स्कूल ने पुरातन और पिछड़े तरीके को न अपनाते हुए स्कूल ने नए और अत्याधुनिक साधनों का शिक्षण क्षेत्र में प्रयोग किया है। इसमें स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजर तथा शिक्षक वर्ग ने कड़ी मेहनत ली है। विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता और संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूर्ण आधुनिकता से विद्यार्थियों एवं पालकों के सामने रखा गया है। गूगल क्लासरूम, गूगल मीट, गूगल स्लाइड, जैम बोर्ड और गूगल फॉर्म्स, इन ऐप्स की मदद से G Suite प्रोग्राम द्वारा शिक्षक हर तरह से छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम बड़ी ही रोचकता से समझा रहे हैं। बडनेरा शहर की SFS स्कूल एकमात्र ऐसी स्कूल है जहां पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है।
देश में कोविड-19 के तहत चलते लॉकडाउन की वजह से विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर ना पड़े, इसके लिए एसएफएस स्कूल ने ऑनलाइन शिक्षा का प्रावधान करते हुए ये ऐप्स के माध्यम से छात्रों को घर बैठे उच्च शिक्षा देने की पहल की है। एसएफएस स्कूल के प्रिंसिपल ने पालक और शिक्षक इन सभी के सहयोग से स्कूल शिक्षा की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है और आशा करते हैं कि इसी तरह एसएफएस स्कूल बडनेरा में भविष्य में भी शिक्षा के पर्वत शिखर पर अपने छात्राओं को लेकर जाए। देश पर मंडरा रहे कोरोना महामारी के संकट से नागरिकों की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, सफाई कामगार एवं प्रशासकीय अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपनी जान की परवाह न करते हुए नागरिकों की सेवा कर उन्हें स्वस्थ कर उनके घर तक रवाना कर रहे हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमरावती शहर में भी 9 जून को सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक सत्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम नगर सेवक राजेश साहू ने आयोजित किया गया था और इस सत्कार कार्यक्रम में महापौर चेतन गावंडे ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शिवाजी राव बचाटे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अर्जुन ठोसरे, नागपुरी गेट पुलिस उप निरीक्षक गजानन राजमलू, सहायक पुलिस निरीक्षक संजय देशमुख, सहायक पुलिस उप निरीक्षक प्रकाश सरदीवे, पुलिस हवलदार सुदाम इंगड़े, मनीष सावरकर, राजेश सतकाळ, नाईक, निलेश जुनगरे, सागर ठाकरे, सचिन शेळके, पुलिस सिपाही आनंद खाड़े, अमोल यादव, विनोद मालवे, पुलिस महिला पुलिस सिपाही मंगला तायडे, सुवर्णा इंगड़े, संगीता इटकरे, इनका सत्कार शाल एवं पुष्प गुच्छ देकर उन्हें मिठाई का डब्बा देकर किया गया। हालिया दौर में पुलिस विभाग परिस्थितियों को न देखते हुए दिन रात काम कर रहा है और नागरिकों को सुरक्षित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। पुलिस प्रशासन के महत्वपूर्ण योगदान के चलते कायदा सुव्यवस्था कायम रखने हेतु जन जागृति भी की जा रही है। कोरोना वायरस महामारी के दौर में पुलिस विभाग ने विविध प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया था, जिसके चलते नगर सेवक राजेश साहू ने पुलिस विभाग का मनोबल बढ़ाने हेतु सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में ये सत्कार कार्यक्रम का आयोजन किया था। और इस सत्कार कार्यक्रम में नगर सेवक राजेश साहू, महेश साहू, अशोक बसरिया, गिरधारी लाल साहू, पंकज गुप्ता, सुरेश गुप्ता आदि प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। कोरोना वायरस ने जैसे ही भारत में अपने पैर पसारे तो 23 मार्च से देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था और इस लॉकडाउन के बाद से संपूर्ण देश सहित अमरावती शहर में भी विविध स्थानों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मिलना शुरू हुआ। मरीजों की जैसी जैसी बढ़ोतरी होती गई वैसे वैसे उनके संपर्क में आने वाले मरीजों के लिए भी सुविधा के तौर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए और इन क्वारंटाइन सेंटरों का संपूर्ण नियोजन अमरावती शहर की अमरावती महानगर पालिका को दिया गया था। अमरावती महानगर पालिका द्वारा शहर के वीएमवी कॉलेज एवं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। अमरावती शहर में बीते 75 दिनों में कोरोना पॉजिटिव और उनके संपर्क में आने वाले सैकड़ों मरीजों को यहां पर रख उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखा जा रहा था। इसी बीच आइए क्वारंटाइन सेंटर में कुछ मरीजों से जानते हैं कि अमरावती महानगर पालिका द्वारा यहां पर किया गया नियोजन कैसा था। हॉस्टेलवर क्वारंटाईन केलं होतं 23 तारखेपासून। आम्हाला इथं सोय खूप चांगली केली केंद्र प्रमुखांनी। आम्हाला जेवण, नाश्ता, चहा सगळं वेळच्या वेळी मिळत होतं। आंघोळीला गरम पाणी होतं। रोज नाश्ता कधी पोहे, कधी उपमा, मोठ हा होता। तर जेवणातही रोज वरण भात, भाजी पोळी हे होतं। आणि आम्हाला इथे आमच्या इथल्या सेवा प्रमुखांनी व्यवस्था अशी केली, त्यांनी आम्हाला दात घासण्यापासून, आंघोळीच्या साबणापासून, कपडे धुण्याच्या साबणापासून आमची व्यवस्था व्यवस्थित केली। काहीही तकलीफ आम्हाला इथं झालेली नाही आणि आज आम्ही आमच्या घरी सुखरूप चाललो। अमरावती शहर के विभिन्न क्षेत्रों से कोरोना संक्रमित मरीज और उनके संपर्क में आने वाले सैकड़ों मरीजों को वीएमवी एवं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इसमें साहूबाग, बज्जन टेकड़ी के भी कुछ क्वारंटाइन किए गए नागरिक थे और इन क्वारंटाइन किए गए नागरिकों को महानगर पालिका द्वारा सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय और यहाँ पर दी जाने वाली दवाइयाँ और रख रखाव के संदर्भ में जानते हैं उनसे प्रतिक्रिया। सैनिटाइजर मिला, यहाँ पे ब्रश मिला, टूप मिला, डेटॉल मिला, साबुन मिला,
पूरा यानी अच्छा है पूरा यहाँ पे। शासकीय रिजर्व बीएमबी ये इसमें क्वार्टर में रुके थे हम। बीएमबी हॉस्टल में है, हम सब सुविधा अच्छी है यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं है हम लोगों को। हमारी व्यवस्था अच्छी थी, हाँ। हमें टाइम पे सब कर्मचारी ने व्यवस्था खुद करी। आपको बता दें कि क्वारंटाइन किए जाने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य के बाबत अमरावती महानगर पालिका द्वारा संपूर्ण क्वारंटाइन सेंटर का नियोजन किया जा रहा है और अमरावती शहर के अधिकांश क्वारंटाइन सेंटर पर पूर्ण नियंत्रण अमरावती महानगर पालिका का ही है। इसी में अमरावती महानगर पालिका द्वारा अब भी क्वारंटाइन किए जाने वाले नागरिकों को संपूर्ण खान पान एवं रहने की व्यवस्था अमरावती महानगर पालिका द्वारा ही की जा रही है और अमरावती शहर में आए दिन कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं और इनके संपर्क में आने वाले मरीजों के लिए अमरावती महानगर पालिका द्वारा संपूर्ण रूप से क्वारंटाइन सेंटर का नियोजन करने में कोई भी काट कसर नहीं की जा रही है।